खेल रहा हूँ, ये एक्शन देख के बताओ। क्रिकेट, क्रिकेट, हॉकी, बॉल, गोल्फ खेल रहा हूँ। अभी अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो गए एक ही चीज के। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, आप कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन किसी को लगता है कुछ और, मे भी कोई मेंबर बना रहे, स्कीम चला रहे, किसी को लगता है कुछ और कर रहे हैं आप। तो यही सारी बातें आज करने वाला हूँ। कितने लोग आज नए हैं? वो राजेश एक नया है, वो मुझे पता है, आज ही नया है। आज का सेशन मैं यकीन दिलाता हूँ, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि फॉरएवर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, सही है। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस तरह की ट्रेनिंग ना फॉरएवर में ना कोई दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कभी नहीं देखी होगी आपने। आज करीबन 50-55 मिनट तक बात करूंगा और मेरा 20 साल का जो एक्सपीरियंस है फॉरएवर के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, वो पूरा निचोड़ इसमें दूंगा। सी यूजुअली हम लोग ये बिजनेस की बातें करते हैं जब लोगों से, तो सबसे पहले क्या बताते हैं? कंपनी के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, प्लान बताते हैं, आपका फ्यूचर क्या हो सकता है इसके साथ, ये सारी बातें करते हैं, सही है। क्या हम लोग इस इंडस्ट्री की बात करते हैं? इंडस्ट्री हकीकत में क्या है, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे कि ये गेम है क्या एक्चुअली। एक्शन तो वही है, किसी को लगता है हॉकी खेल रहा है, किसी को लगता है गोल्फ खेल रहा है, किसी को लगता है क्रिकेट खेल रहा है, एक्शन वही है, लेकिन हकीकत में कौन सा गेम है वो समझना बहुत जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? यस। आज का सेशन बहुत अलग होगा, तो मेरा सजेशन है फोन वगैरह स्विच ऑफ कर दीजिए और अगले 50-55 मिनट तक आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस यहाँ रखिए और थोड़ा इंटरैक्टिव रखिएगा। आज का सेशन का पूरा फायदा लेना है तो इंटरैक्टिव रखिएगा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हम क्यों करते हैं, या फॉरएवर का बिजनेस हम क्यों करते हैं? क्योंकि सक्सेसफुल होना है, सही बात है, कामयाब होने के लिए करते हैं, हाँ या ना? पक्का। लेकिन शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहिए या लॉन्ग टर्म चाहिए? सस्टेनेबल सक्सेस किस तरह से आप फॉरएवर के माध्यम से अचीव कर सकते हैं, ये सारी बातें आज करेंगे। सबसे पहले शुरू करने से पहले मेरा पहला सवाल, नेटवर्क मार्केटिंग ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस है या प्रोफेशन? अच्छा, प्रोफेशन और बिजनेस में फर्क क्या होता है? इज इट अ प्रोफेशन और इज इट अ बिजनेस? जिस चीज के साथ हम इन्वॉल्व होके अगर हमारा पूरा करियर डिसाइड कर रहे हैं, पूरा फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं, उस चीज को समझना जरूरी है या नहीं? कई बार हम लोग है ना मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं, सब तैयार है मेहनत करने के लिए, लेकिन किस तरह की मेहनत? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी को कहूं कि यार नीचे एक पूरी ब्रिक की लॉरी डाउनलोड हुई है, मतलब नीचे खाली की है और आपको फर्स्ट फ्लोर तक लेके आना है, वो काम करने के लिए आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। 99.99% तैयार हो जाएंगे, भाई मैं उठा के लेके आऊंगा, मेहनत करने को मैं तैयार हूं, 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, सही बात है कि नहीं? वही 99.99% लोगों को बोलो कि 24 घंटा बैठ के आपको चुपचाप मेडिटेशन करना है, वो नहीं करने को तैयार होंगे, ये फैक्ट है। वैसे ही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, फॉरएवर बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम लोग मेहनत करने को, लोगों से बात करने को, प्रोडक्ट के बारे में, मतलब प्रोडक्ट बेचने के लिए या लोगों को स्पॉन्सर करने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हकीकत में किस काम के साथ जुड़े हैं उस काम को समझने के लिए थोड़ा टाइम देना जरूरी है। और आज का सेशन जो है वो वही है। सबसे पहले एक बात बहुत क्लियर समझ लीजिए, फॉरएवर या इवन नेटवर्क मार्केटिंग है सर, हम फॉरएवर पे बाद में आएंगे, पहले नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग हकीकत में शुरू होता है एक बिजनेस की तरह और आखिर में जाके जब आप बहुत सक्सेसफुल हो जाते हो उसके बाद प्रोफेशन बन जाता है। प्रोफेशन और बिजनेस में फर्क क्या है? बिजनेस यानी जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट में डील करते हो, प्रोफेशन जब भी आप कोई सर्विसेज में डील करते हो, जैसे कोई डॉक्टर होता है, कोई लॉयर होता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उसकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज जब तक उसके पास नहीं है तब तक वो प्रोफेशनल नहीं बनता है, सही है? तो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल या प्रोफेशनल बनने के लिए या उसको प्रोफेशन की तरह ट्रीट करने के लिए सबसे पहले आपके पास पूरा नॉलेज होना जरूरी है। अग्री करते हैं मेरी बात से सब? yes. आज का सेशन एक पार्ट है उस नॉलेज का जो बहुत बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज है इस इंडस्ट्री के बारे में, और आगे चल के अगर आपको आपका फ्यूचर दिखता है फॉरएवर में
तो यकीन मानिए ये नॉलेज जरूरी है, ताकि आज अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं ना फॉरएवर का, आगे चल के ये आपका प्रोफेशन बन सकता है। एक ऐसा प्रोफेशन जो इनकम कंसिस्टेंटली देते रहेगा इवन आफ्टर योर रिटायरमेंट। तो तैयार है आप लोग? Okay. आज बहुत सारे सवाल होंगे। आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन। करेंगे ना इंटरेक्शन? शुरू करते एक बहुत गंभीर कहानी के साथ। एक ऐसी कहानी जो हम सब ने सुनी है कभी ना कभी, कई बार हमारे साथ हुई है, कई बार हमने किसी और के फ्रेंड से, रिलेटिव से कहीं ना कहीं सुनी है। एक ऐसी स्टोरी जो हम सब ने सुनी है, गारंटी। कोई दोस्त सडनली आपको बोलता है कि यार एक अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने का, बहुत पैसा कमा सकते हैं, और फिर ये भी बोलता है कि यार 6 महीने में पैसे डबल हो जाएंगे आपके, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और मिडिल क्लास फैमिली पूरी सेविंग्स लगा देता है पैसा उसके ऊपर। होता है ऐसा, कई बार हमने सुना है ऐसा। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा टाइम पैसा आता है, शुरुआत में शायद थोड़ा पैसा आ भी गया, लेकिन उसके बाद सडनली साइलेंस, फोन स्विच ऑफ। सबने सुनी है इस तरह की कहानी? ऑफिस गायब। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम जो लोगों से बात करने जाते हैं, तो कई बार इस कहानी का जो फियर है ना लोगों के माइंड में इतना होता है कि लोग हमारी बात सुनने को भी तैयार नहीं होते। क्या मैं सही कह रहा हूं? ओके, 2 ऑप्शन दे रहा हूं, क्या मैं सही कह रहा हूं या मैं सही कह रहा हूं? 100% सही कह रहा हूं। सेकंड। सो बेसिकली ये होता क्यों है? व्हाई डज दिस कीप हैपनिंग? क्यों होता है? कोई बता सकता है ये क्यों होता है, या क्यों होते रहता है, बार बार होते रहता है? क्यों होता है ये? व्हाई डज दिस कीप हैपनिंग? इस तरह की कहानियां क्यों दोहराई जाती है बार बार कई बार? बहुत सारे लोगों के साथ इजी मनी। इजी मनी का लालच। लोगों को चाहिए इजी मनी। जैसे मैंने कहा, मेडिटेशन करना है, तैयार नहीं। 24 घंटा हिले बिना बैठना है, चुपचाप बैठना है, नहीं यार ये मेरे से नहीं होगा, वो अपने से नहीं होगा। पसीना गिराना है सुबह से शाम, वो करने को तैयार, नाचने कूदने को तैयार। लोगों को जब अपॉर्चुनिटी दो तो उसके बारे में समझने की तैयारी नहीं होती है। इजी मनी, मेहनत करने की तैयारी नहीं है, जहां पे मेहनत जरूरी है। आपको समझना है अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह। प्रॉमिस ऑफ क्विक एंड इजी मनी, एब्सोल्युटली सही। होप इज पावरफुल, आशा अमर है हर एक के मन में, और खास करके मिडिल क्लास सबके मन में ये आशा है कि यार मैं जीवन में कुछ बड़ा कर लूंगा, मेरे सपने पूरे कर लूंगा। वो होप होता ही है, वो होना भी चाहिए। होप बहुत पावरफुल चीज है, सही बात है ना? ग्रीड, लालच। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लालच कैसी, मतलब कैसे क्विक और इजी मनी किस तरह से अर्जेंसी जो क्रिएट होता है माइंड के अंदर, वो लॉजिक को कैसे ब्लॉक कर देता है। एक सिंपल सी बात, जब कोई मिडिल क्लास बंदा कहीं इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, एक तो पहले उसके पास पैसे थोड़े हैं, लेकिन वो इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको रिटर्न्स बहुत ज्यादा मिले। उसके पैसे के रिटर्न्स 18%, 24%, भाई महीने के कम से कम 1.5%, 2% तो छूटने चाहिए। सही बात है ना? जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं ना, वो क्या सोचते हैं मालूम है? वो सोचते साल का 9% भी मिल गया ना तो काफी। भाई इन्फ्लेशन 6% है, मेरे को 9% मिल रहा है मेरे इन्वेस्टमेंट का, काफी है। लोग लालच नहीं करते इसको। या इस एग्जाम्पल को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल देता हूं। लॉटरी की टिकट कहां बिकती है? ज्यादातर जहां लो इनकम के लोग रहते हैं वहां लॉटरी की टिकट बिकती है, क्योंकि हर एक के मन में ये आशा है मैं 100 रुपए की लॉटरी की टिकट लूंगा, करोड़पति बन जाऊंगा। 100 रुपए की लॉटरी की टिकट लूंगा, करोड़पति बन जाऊंगा। वेलकम सर, हमारे सबके अपलाइन, हमारे मेंटोर। तो सबके मन में वो आशा है कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा। एक जोरदार ताली हमारे सबके अपलाइन के लिए मिस्टर डायरेक्टर। तो ऑल द वे फ्रॉम यूके, वेलकम मैम। तो मैं कह रहा था
लॉटरी की टिकट लेने को सब लोग तैयार है, लेकिन वही बंदा ये नहीं सोचता है कि हर महीने में 100 रुपया डाल रहा हूँ लॉटरी की टिकट लेने के लिए, वही 100 रुपये का अगर SIP करेगा तो सोचो 30-40 साल में वो कितना बड़ा अमाउंट जमा कर लेगा। जस्ट 9% भी अगर ईयर ऑन ईयर उसको ग्रोथ हो रहा है उसका पैसा और जमा होते जा रहा है, लेकिन वो नहीं करेगा। मिडिल क्लास लोगों की मेंटालिटी ये होती है तुरंत पैसा चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए। नथिंग रॉन्ग विद हैविंग बिग ड्रीम्स, बट आर यू विलिंग टू पे द प्राइस? अर्जेंसी ब्लॉक्स लॉजिक, अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। अर्ली अर्नर्स क्रिएट सोशल ग्रुप, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। अरे वो बंदा कमा रहा है, ये बंदा कमा रहा है, अरे उसकी लाइफस्टाइल देखो, कल उसके, और ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको इस तरह की कहानियां बहुत सुनाई देगी। अरे कल मैं बहुत गरीब था, आज देखो मेरा घर देखो, मेरी गाड़ी देखो, मेरे सपने मैंने सारे पूरे कर लिए, मेरे परिवार के लिए मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये सब कुछ पॉसिबल है नेटवर्क मार्केटिंग में, ये सब कुछ पॉसिबल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन वो कर लेता है इसीलिए मैं कर लूंगा, ये एक्सपेक्ट करना गलत है। वो तुरंत शायद नहीं हुआ है, उसने कितने साल कितनी मेहनत की है वो उसी को पता है। डक होता है ना, डक, वो पानी के ऊपर जब तैरता है ना तो आपको लगता है इतना स्मूथली तैर रहा है, पानी हिलता भी नहीं है, नो रिपल, एकदम स्मूथली तैरता है डक। लेकिन अगर पानी के नीचे देखो ना तो उसके पैर इतने जोर से हिल रहे हैं, तो वो जो मेहनत कर रहा है वो नहीं दिख रही है हमें सडनली दिखता है अरे यार बहुत पैसा। आइए आप समझते हैं, जैसे मैंने कहा हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग पे बाद में आते हैं, सबसे पहले इस इंडस्ट्री को समझते हैं और खास करके समझते हैं ये क्या है। सबने सुना है ये वर्ड्स, चेन सिस्टम, पिरामिड स्कीम, मनी रोलिंग गेम, पॉन्जी स्कीम। अच्छा, इसमें और इसमें क्या फर्क है? फर्क क्या है इसमें? डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, या इसको MLM भी कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, इसमें और इसमें फर्क क्या है? कोई बता सकता है? एनीबॉडी? देखो आपने सबने अग्री किया था इंटरैक्टिव रखेंगे इसको। प्रोडक्ट बेस्ड होता है, नेटवर्क प्रोडक्ट बेस्ड, बहुत सारी आपको पिरामिड स्कीम्स दिखाऊं जिसमें प्रोडक्ट होते हैं। स्कीम कभी भी बंद हो सकती है। स्कीम कभी भी बंद हो सकती है, एब्सोल्युटली। ये तय कैसे करेंगे? सबसे पहले समझते हैं कि ये, क्योंकि हम लोग जब भी नेटवर्क मार्केटिंग किसी को दिखाते हैं ये हमारी अपॉर्चुनिटी, तो ये फियर सामने वाले के मन में यूजुअली होता है कि ये कोई ना कोई स्कीम बेचने आया है, होता है नहीं? तो ये स्कीम होती क्या है पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि एग्जैक्टली हमारा जो बिजनेस है वो इससे अलग क्यों है। विल गो स्टेप बाय स्टेप, सही है? सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज अ पॉन्जी स्कीम। पॉन्जी स्कीम, चार्ल्स पॉन्जी के नाम से ये इस तरह की स्कीम्स को पॉन्जी स्कीम कहा जाता है। 1920s में उसने एक बहुत बड़ा स्कैम किया था चार्ल्स पॉन्जी ने यूएस में। और पॉन्जी स्कीम एक फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें उसने लोगों को बोला आप मेरे को पैसे दो, हर महीने में आपको कुछ ना कुछ रिटर्न दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा, मेरे को बहुत ज्यादा रिटर्न मिल रहे हैं तो मैं सब में बांट दूंगा। इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है तो आप लोग इन्वेस्ट करो। तो अगर ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं और नए लोग आते जाते हैं, नए लोग पैसे डालते जाते हैं, तो शुरुआत में पैसा मिलता है और फिर धीरे धीरे जब काफी पैसा जमा हो जाता है फिर सबको देना बंद, एक दिन गायब। ये होता है पॉन्जी स्कीम। अल्टीमेटली कोलैप्सिंग व्हेन न्यू इन्वेस्टमेंट स्टॉप्स, ऑलवेज। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सस्टेनेबल सक्सेस करना है तो ये समझना बहुत जरूरी है। These scams promise high consistent returns with little or no risk. वो प्रॉमिस सब कुछ करेंगे, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, हर महीने इतना मिलेगा, 6 महीने में पैसा डबल, साल भर में डबल, XYZ जो भी। लेकिन अल्टीमेटली दे कोलैप्स व्हेन न्यू इन्वेस्टमेंट स्टॉप्स। क्लियर? आइए समझते हैं पिरामिड स्कीम क्या होता है। पिरामिड स्कीम में और पॉन्जी स्कीम में फर्क होता है। तो पिरामिड स्कीम को समझ लेते हैं। ये इलीगल, अनसस्टेनेबल, फ्रॉडुलेंट बिजनेस मॉडल है जिसमें पैसा नए लोग एंटर होते हैं तभी होता है। यूजुअली बाइनरी होता है, कभी ट्राइनरी होता है, कभी 3 लोगों को जोड़ो, आप मेंबर बन जाओ, फिर और 3 लोगों को जोड़ो, या कभी 4 लोगों को जोड़ो, अलग अलग फॉर्म्स है। बेसिकली वो पिरामिड स्कीम्स है। यहाँ आपको पैसा तब मिलता है जब पहले आप जुड़ते हो, तभी पैसा देते हो,
और फिर और लोगों को पैसा तभी मिलता है, आपको पैसा तभी मिलता है जब भी आप और लोगों को जोड़ते हो, उनको पैसा डालने पे मजबूर करते हो। क्लियर? ये भी कोलैप्स हो जाता है। इनफैक्ट बाइनरी स्कीम्स का थोड़ा सा इतिहास बता रहा हूं आपको। फैक्ट, कोई भी बाइनरी स्कीम इतिहास गवाह है 12 साल से ज्यादा टिकी नहीं है, 12 साल मैक्स। इंडिया के अंदर सबसे वरिष्ठ नेटवर्क जो अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग कहती थी लेकिन बाइनरी स्कीम थी, कौन सी कंपनी थी? एनीबॉडी नोस? कंपनी थी आरएमपी, नाम सुना होगा, बहुत वरिष्ठ, 12 साल टिक गई, लेकिन एंड ऑफ द डे उसको भी दरवाजे बंद करने पड़े क्योंकि ये स्ट्रक्चर सस्टेनेबल नहीं है। एंड ऑफ द डे अनस्टेबल हो जाता स्ट्रक्चर, एक दिन कंपनी दरवाजे बंद कर देती है। और बाइनरी स्कीम में, अच्छा आरएमपी मालूम है ना कैलाश? तो कैलाश आरएमपी में प्रोडक्ट थे नहीं थे? थे ना, थे, बट थे तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है। स्वदेशी स्वदेशी ऐसे बहुत सारे हैं, जापान लाइफ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स वैसे कंपनी है, कई सारी कंपनी। अच्छा पॉन्जी स्कीम का एक नमूना अभी भी बंद हुआ है, टोरस। आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना है, नए लोग नहीं जोड़ो तो भी चलेगा, आपको इन्वेस्टमेंट का हर महीने इतना मिलते रहेगा, वो पॉन्जी स्कीम है। बट आइए समझते हैं डिफरेंस बिटवीन पॉन्जी एंड पिरामिड स्कीम, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, ताकि आप जब किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो ना तो ये नॉलेज है, ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आप जब किसी को पिच कर रहे हो बिजनेस, तभी आपको ये पता होना चाहिए, जिस इंडस्ट्री में आप हो ना उस इंडस्ट्री की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर सको जब भी कोई ऑब्जेक्शन आए। अग्री करते हैं? नॉलेज जरूरी है कि नहीं है? नॉलेज गिव्स यू कॉन्फिडेंस। अगर आपको पता है ना हकीकत क्या है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हो। Both schemes are illegal and eventually collapse when the flow of new investors stops. पॉन्जी स्कीम में जैसे मैंने बताया, नए इन्वेस्टर आते हैं, उसके पैसे आते हैं, तब तक होता है, और पिरामिड स्कीम में नए लोग जुड़ते हैं तभी होता है, ज्वाइनिंग मेंबर बनाने वाली स्कीम होती है। एनीवे, चलो आगे बात करते हैं व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। मेन बात पे आते हैं, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग क्या है? ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव सेल प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कस्टमर्स, टू कंज्यूमर्स। सेल प्रोडक्ट्स होने जरूरी है, व्हाइल अर्निंग कमीशंस। खुद के सेल के ऊपर भी आपको कमीशन मिल रहा है, और आप टीम बनाते हो, उस टीम के काम करने पे या जितना भी बिजनेस हुआ उसमें, उस पे भी आपको कमीशन मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM is a business model that requires distributors to sign up, sell a company's product. As a distributor, you are paid commission for your product and a percentage of the sale of other distributors you've recruited in your team. मतलब बेसिकली आपको खुद की मेहनत का भी पैसा मिलता है, और आपकी टीम में जितने लोग जुड़े हैं, तो टीम बनानी है, और उस टीम में जितने लोग मेहनत कर रहे हैं उसकी मेहनत के ऊपर भी आपको मुआवजा मिलता है। अगर आप डायरेक्टली कुछ थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट बता देता हूँ बिफोर वी मूव ऑन। डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में फर्क है या सेम है? क्वेश्चन। डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में फर्क है या सेम चीज है? क्या फर्क है, कोई बता सकता है? डायरेक्ट सेलिंग में यू कैन नॉट मेक नेटवर्क। करेक्ट। डायरेक्ट सेलिंग में आप प्रोडक्ट खरीदते हो और प्रोडक्ट बेचते हो, उस पर आप इनकम कमाते हो। जो कंपनी के प्रोडक्ट्स मतलब बाजार में नहीं बिकते हैं या रिटेल ट्रेडिशनल चैनल से नहीं बिकते और डायरेक्टली एक नेटवर्क के थ्रू बिकते हैं, मतलब, लेकिन आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। कोई प्रोडक्ट लेते हो और बेचते हो, सस्ते में लिया महंगे में बेचा, तो आपको कुछ बीच में मार्जिन छूट रहा है, इवन में भी कुछ कमीशन मिल रहा है, बट एंड ऑफ द डे दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को अगर स्केल अप करना है, लेवरेज करना है, तो दैट मॉडल इज नेटवर्क मार्केटिंग। जब आपको पूरी आपकी टीम भी बनाते हो, टीम को भी सिखाते हो प्रोडक्ट बेचने को, और वो जो प्रोडक्ट बिकता है उसका भी आपको कमीशन मिलता है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। तो स्केलेबल मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग। क्लियर हो रहा है डिफरेंस? ओके, अब ये स्कीम और नेटवर्क मार्केटिंग के बीच का फर्क समझ लीजिए, मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। पैसा जो इसमें आता है वो या तो फ्यूचर इन्वेस्टर्स में से आता है या तो फिर रिक्रूटमेंट में से आता है, पर उसमें पैसा आता है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के सेल का। जब प्रोडक्ट बिकता है तभी पैसा मिलता है जेन्युइन कंपनीज में। अब बात करते हैं
नो रियल प्रोडक्ट, इसमें होता ही नहीं है, प्रोडक्ट की कोई अहमियत ही नहीं होती। जेन्युइन कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स, जेन्युइन प्रोडक्ट्स होने जरूरी है। ये कोलैप्स होता ही होता है, ये इस बात का इतिहास गवाह है। हजारों कंपनियां हैं जो कोलैप्स हो गई है, अता पता नहीं है आजकल वो कंपनी का, कुछ नाम ऑलरेडी हमने ले लिए, जापान लाइफ ये वो सब। बट नेटवर्क मार्केटिंग इज अ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, सस्टेनेबल विद डिमांड। तो लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़ना जरूरी है। पिरामिड एंड पॉन्जी स्कीम्स आर इलीगल इन इंडिया, नेटवर्क मार्केटिंग इज लीगल व्हेन कंप्लायंट। ये स्कीम है, फ्रॉड है, स्कैम है, वो एक एथिकल बिजनेस, ये मेजर डिफरेंस है। दिस इज अ स्कीम, फ्रॉड, स्कैम। और ज्यादातर लोगों को ये दोनों के बीच का अंतर ही नहीं पता है, ना ही पता है कि कैसे डिफरेंशिएट करें या कैसे इस चीज को समझे। तो अगर आपको पता है तो आप समझा सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। द प्रोडक्ट इल्यूजन प्रॉब्लम, अगेन बिग प्रॉब्लम, प्रोडक्ट इल्यूजन प्रॉब्लम। बहुत सारी कंपनियां ये कहती है कि हम प्रोडक्ट बेचते हैं। ये क्यों बोलते हैं ऐसा? इसके कई कारण हैं। प्रोडक्ट्स ओवरप्राइज्ड होते हैं, वैल्यू कुछ नहीं होती है प्रोडक्ट की। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मे बी से आप वाटर फिल्टर ले रहे हो 2 लाख रुपए का, अल्कलाइन पानी मिल रहा है आपको। अब 2 लाख रुपए का वाटर फिल्टर, जो चीज बाजार में आपको मे बी 20,000 रुपए में मिल जाएगी, उससे कई गुना अच्छी क्वालिटी का, वो 2 लाख रुपए। तो एंड ऑफ द डे जब उसके अंदर लोग जुड़ते हैं ना, तो वो 2 लाख का फिल्टर नहीं ले रहे, वो अपने लिए एक जगह ले रहे हैं कि मैं पिरामिड में मैं भी इस स्कीम में शामिल हो जाऊँ, मैं और लोगों को 2-2 लाख रुपए डलवाऊंगा तो मेरे को मेरे पैसे निकल आएंगे। So basically products are overpriced, low demand. Products exist only to appear legal. क्यों डालते हैं प्रोडक्ट? ताकि लोगों को समझ में ना आए कि ये पॉन्जी स्कीम नहीं है, ये हकीकत में लीगल बिजनेस है, इसीलिए प्रोडक्ट डाला गया है। इनकम स्टिल ड्रिवन मेनली बाय रिक्रूटमेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको इनकम आ रही है सिर्फ और सिर्फ नए लोगों को जोड़ने से, तो अगेन एक रेड फ्लैग होना चाहिए, एक आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। कुछ पॉइंटर्स दे रहा हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि ये स्कीम है या जेन्युइन बिजनेस है। सबसे पहले तो ज्वाइनिंग थोड़ा बहुत महंगा ही होता है। ज्वाइनिंग स्टार्टअप कॉस्ट होता है, बहुत हाई होता है, ज्वाइनिंग फीस होते हैं। जेन्युइन कंपनीज हमेशा फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं या लो स्टार्टअप कॉस्ट होता है। फोकस ओनली ऑन रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, ज्यादातर जो ट्रेनिंग्स वो कंपनी प्रोवाइड करती है वहां पे आप इतने मेंबर बनाओ, उसके नीचे और बनेंगे और पैसा आएगा आपको, वही चीज की बातें होती है, प्रोडक्ट की कोई बात ही नहीं हो रही। लिटिल एम्फेसिस ऑन कस्टमर सेल्स, कंजम्पशन नहीं होगा वो प्रोडक्ट का तो क्या मतलब है उस प्रोडक्ट का? जैसे मैंने कहा कई बार लोग खरीदते हैं, देखो मैं यहां भी कई बार देखता हूं, लोग खरीदने जाते हैं प्रोडक्ट, आप लेते हो काउंटर पे प्रोडक्ट, पैसे देते हो, सामने प्रोडक्ट लेते हो, होता है नहीं, सिंपल सेल। कई बार लोगों को प्रोडक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है, वो खरीद रहे हैं सीसी, 2 सीसी दो मेरे को, 1 सीसी दो, अच्छा 1 सीसी में क्या डालना है, मेरे को 1 सीसी लेना है, अच्छा 1 सीसी का, अच्छा ये डाल दो वो डाल दो। और कई बार लोग ले रहे हैं प्रोडक्ट लेकिन साथ में सीसी आ रही, एंड ऑफ द डे आप प्रोडक्ट ले रहे हो साथ में सीसी भी आ रही है ना। लेकिन अगर आप सीसी खरीद रहे हो और साथ में प्रोडक्ट आ रहे हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप कुछ यू नीड टू क्वेश्चन योरसेल्फ। क्लियर हो रही है बात मेरी? सो लिटिल एम्फेसिस ऑन कस्टमर सेल्स, सेल्स होना ही चाहिए टीम में। अनरियलिस्टिक फास्ट एंड हाई इनकम प्रोमिसेस, जब बड़ी बड़ी बातें होती है अनरियलिस्टिक, तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि इतना पॉसिबल है क्या, 1 साल में इतना, 2 साल में इतना। हाई मोटिवेशन, ज्यादातर मोटिवेशन ही होता है, जीरो एजुकेशन, सच्चाई बताई नहीं जाती है, आपको मोटिवेट किया जाता है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, आपके सपने क्या है, आपको क्या चाहिए जीवन में। देखो मैंने पहले भी कहा, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, ये सब कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में पॉसिबल है। जो भी आपके सपने हैं जितने भी बड़े हैं, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन उस सपनों के लिए या उसमें इतने अंधे मत हो जाइए कि आप कोई उल्टी सीधी कंपनी में जुड़ जाए। तो ये रेड फ्लैग्स है। अगर खाली मोटिवेशन की बातें हो रही है, जीरो एजुकेशन, जीरो प्रोडक्ट नॉलेज, कोई सेल्स की बातें नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो कुछ चोर है। सागर क्लियर हो रही है बात? एकदम एकदम ऐसा लग रहा है कंफ्यूज हो। वेलकम मैडम। ओके, आइए अब मेन बात पे आते हैं।
Forever Living Products. Why Forever is the best? पूरी नेटवर्क इंडस्ट्री में why we are a genuine company and why we are the best network marketing company on the planet. कई सारी वजह है, मैं एक एक करके बताऊंगा. सबसे पहले ग्लोबल प्रोडक्ट सेल्स, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस. हमारी पहचान है वी आर दी एलोवेरा कंपनी. मैं कई बार मेरे प्रेजेंटेशन में आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा जब मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, जब लोग बोलते हैं दिस वे दैट वे वाली कंपनी है या ये लाइफ वो लाइफ वाली कंपनी है, तो मैं बोलता हूँ कि ये कंपनी में और फॉरएवर में फर्क क्या है. एक फंडामेंटल फर्क है. क्या फर्क है? ये सारी जो कंपनीज है ना वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है जिसके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है. जस्ट कॉम्पिटिटर है इसके लिए मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहता. अच्छे प्रोडक्ट्स है, अच्छी कंपनी है, लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है. फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एलोवेरा बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है और नेटवर्क मार्केटिंग से जरिया हमने चुना है हमारे प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन का. हमारी जो पहचान है ना वो हमारे प्रोडक्ट्स है. ये बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है. क्लियर हो रही है बात जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ? यस, ये बिजनेस का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फॉरएवर का. वी आर अ ग्लोबल प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, एक्सटेंसिवली रिसर्च प्रोडक्ट्स. हमारे खुद के प्रोडक्ट्स हम खुद रिसर्च करते हैं. हमारा खुद R&D है खुद का, तो इतना रिसर्च कर रहे हैं. हर साल नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. कटिंग एज टेक्नोलॉजी, इतना साइंस उसके पीछे गया है, इतने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट गया है उसके पीछे. क्यों करती है? क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है ये, और प्रोडक्ट्स बेहतरीन हो इसके लिए कंपनी इतनी मेहनत कर रही है. स्ट्रॉन्ग कंज्यूमेबल प्रोडक्ट लाइन, और सारे प्रोडक्ट्स वेलनेस इंडस्ट्री के, आपके मेरे हम सब के जरूरत के प्रोडक्ट्स है. कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स. अगेन एक और बात, ये कंज्यूमेबल वर्ड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, समझो कोई वाटर फिल्टर. अब वाटर फिल्टर शायद अच्छा होगा भी, उसका बिजनेस मैं नहीं करूंगा. क्यों? क्योंकि एक वाटर फिल्टर बेचा तो नेक्स्ट ऑर्डर कब आएगा? मे भी 15 साल के बाद या 10 साल के बाद. वो कंज्यूमेबल नहीं है, ड्यूरेबल. नेटवर्क मार्केटिंग में आपको इनकम चाहिए, हर महीने चाहिए ना, कंसिस्टेंट इनकम चाहिए, तो हमेशा यू मस्ट बी डीलिंग इन कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स. जैसे फॉर एग्जांपल एक मैग्नेट, झोल वाली कंपनीज होती है ना, सॉरी मुंबई लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, बट वो झोल वाली कंपनी होती है ना, उसका फेवरेट प्रोडक्ट है मैग्नेट. कभी मैग्नेट वाला ब्रेसलेट, कभी मैग्नेट वाला गले में पहनने वाला मैग्नेट का गद्दा. बीच में आई हैव अ सुपरवाइजर इन माय टीम, दौड़ से है. मैं जब उसको स्पॉन्सर करने गया, बोला मैंने पहले किया है. बोला कौन सी कंपनी? बोलते हैं अभी. मैं बोला कितना कमाया उसमें ये तो बता. तो बोलता है अभी कितना कमाया छोड़ दो, लेकिन आज भी मैं सोता हूँ 2 लाख के गद्दे पे. काम क्या कर रहा है? सिलाई का. बट वो मैग्नेटिक बेड है, कंपनी ने बहुत कुछ बोल दिया. मतलब एक्चुअली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट नहीं है. एक बार गद्दा खरीद लिया, कौन सा वो फिर से डिमांड आने वाली है. वो खाली लीगैलिटीज को कंफ्यूज करने के लिए प्रोडक्ट डाला गया है. फॉरएवर के पास अच्छे, बहुत जबरदस्त, वेल रिसर्च्ड कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स है. एक टूथ जेल किसी ने लिया आपसे, अगले महीने फिर मांगेगा. सही है ना? रियल कस्टमर डिमांड. ऐसे प्रोडक्ट्स जो एक बार आपको कस्टमर को समझा दिया, उसने यूज कर लिया ना, मैं कह रहा हूं 80% कस्टमर्स आपको रिपीट ऑर्डर्स देंगे अगर आपने सही तरीके से समझाया. कोई फॉल्स क्लेम किए बिना प्रोडक्ट सही तरीके से समझा के किसी को एक बार दे दिए ना, 80% कस्टमर्स रिपीट ऑर्डर देंगे. तो रियल कस्टमर डिमांड है. डिकेड्स ऑफ स्टेबल ऑफर. हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, 48 इयर्स कंसिस्टेंटली ग्रोइंग कंपनी. फोकस ऑन हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स. हर एक इंसान की जरूरत है. आज के तारीख पे सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है ना वो वेलनेस इंडस्ट्री. हर एक इंसान निरोगी रहना चाहता है और अच्छा दिखना चाहता है, और उसी के लिए हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं. बेसिक ह्यूमन नीड्स. सही है? तो वी हैव द बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर हेल्थ एंड वेलनेस. लो स्टार्टअप कॉस्ट. लो स्टार्टअप कॉस्ट. लो है, हाई है. 2cc. महंगा है, सस्ता है? आप लोग बताओ, महंगा है कि सस्ता है? लेकिन क्या वो स्टार्टअप कॉस्ट है? क्या स्टार्टअप कॉस्ट है? क्या वो नहीं. स्टार्टअप कॉस्ट कितना है? 1000 रुपीज. बिजनेस को समझिए. फॉरएवर जो आपको ऑफर कर रही है ना, स्टार्टअप कॉस्ट इज 1000 रुपीज. आप एक प्रोडक्ट से शुरू कर सकते हैं. मेरी टीम में जो पहली मैनेजर बनी, माय फर्स्ट मैनेजर, डाउनलाइन मैनेजर,
शी स्टार्टेड विथ अ परचेज ऑफ 2000 रुपीज, तभी अभी 1000 रुपया था, तभी 2000 रुपया था। 2000 के परचेज से शुरू किया, 15 दिन में उस वही प्रोडक्ट रिटेलिंग कर करके उसने 2cc कंप्लीट किया, फिर उसके पास पैसे नहीं थे, बिना मेरे ओळखो जो मैं जड़ना मैंने। सो लो स्टार्टअप कॉस्ट, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये बिजनेस इक्वल अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। आपके जेब में पैसा ना हो, आज 1000 रुपया नहीं है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। मुंबई में रहने वाला तो डेफिनेटली नहीं बोल सकता, सही बात है ना। तो लो स्टार्टअप कॉस्ट, anybody and everybody can do this business. All legalities followed in 150 plus countries where we are operational. 48 सालों से कहीं भी कोई भी कंट्री में ऐसा मतलब कोई केस नहीं हुआ कि जहाँ लोगों ने बोला हो कि या कोई गवर्नमेंट ने बोला हो कि आपने ये लॉ तोड़ा है या आपने ये लॉ के विरुद्ध किया हो। Forever has followed all the legalities in all the countries, और हर एक कंट्री के लॉज अलग अलग होते हैं। एक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जबरदस्त है, पावरफुल है ट्रैक रिकॉर्ड, तो एक ताली बनती है कि नहीं फॉरएवर के लिए। कैश रिच एंड डेट फ्री कंपनी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स डेट फ्री कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, कंपनी के एसेट्स है मोर देन 1.5 बिलियन डॉलर्स के। कंपनी सक्षम है आपको पे आउट करने के लिए। ओके, तो कंपनी सक्षम है आपको पे आउट करने के लिए। यानी कि अगर आप डिसाइड करते हो फॉरएवर को एज अ करियर लेने को, तो फॉरएवर के साथ आपका भविष्य सुरक्षित है। योर फ्यूचर इज सेफ विद फॉरएवर। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग स्टेबल कंपनी है ये। आइए अब बात करते हैं कि कुछ जोलजार क्या हो सकते हैं फॉरएवर में भी, या द रिक्रूटमेंट ट्रैप। अगेन आज के ट्रेनिंग का जो फोकस है वो है सस्टेनेबल बिजनेस कैसे क्रिएट करना। सही बात है, हमने बात शुरू की इंडस्ट्री से, लेकिन आई एम नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट कि अगर आपको बिजनेस सस्टेनेबल करना है तो क्या गलतियां नहीं करनी है। नाउ रिक्रूटमेंट ट्रैप। सम पीपल ट्रीट दिस बिजनेस एज अ मेंबर मेकिंग स्कीम। कई बार लोग, और आजकल ये मैं कई बार देखता हूं, लोगों को लगता है मैं मेंबर बनता हूं, 2cc के प्रोडक्ट ले लिया, अब मैं और लोगों को 2cc कराऊं। डेफिनेटली 2cc से बिजनेस स्टार्ट होता है, लेकिन सिर्फ 2cc का गेम अगर कर लेंगे, फोकस शिफ्ट टू एडिंग पीपल रादर देन क्रिएटिंग रियल कस्टमर वैल्यू। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मैं बीच में मेट्रो पे एक बंदे को मिल गया, मेरे हाथ में प्रोडक्ट से थैली थी, हमारा बहुत ब्यूटीफुल थैली है, प्रोडक्ट दिखता है उस पर, मतलब लोगो ये वो सब। तो एक बंदे ने मेरे को, यंग लड़का था, मैं भी 25 साल का होगा, उसने मेरे हाथ में वो थैली देखी। आप फॉरएवर करते हो? बोला हाँ करता हूँ। तुम जानते हो फॉरएवर के बारे में? नेचुरली अभी कोई पूछेगा तो हमारे तो एंटीना ऊपर होती है ना। मैं बोला कुछ तो बात करे, इसको मालूम है फॉरएवर, सुना होगा कि। तो बोलते हाँ नहीं, मैंने किया था 3-4 महीने किया, फिर मैंने छोड़ दिया। मैं बोला क्यों? बोलता है ये सब प्रोडक्ट वगैरह क्या होता है ये प्रोडक्ट से। मैं बोला तुम जुड़े हो, तुम बोलते हो 3-4 महीना किया। मैं बोला शुरू किया रहेगा तो उन्होंने प्रोडक्ट यूज किए होंगे ना। उसका जवाब सुन के मैं चौंक गया, लिटरली आई वाज शॉक्ड। वो बोलता है जब मैं जुड़ा था ना तो घर में आके वो बॉक्स पड़ा था प्रोडक्ट का, अभी तक मैंने खोला नहीं है। शाबाश। उसको मेरे को लगा मेडल देना चाहिए उसको। अनफॉर्चुनेटली मेट्रो स्टेशन पे मिला था तो डेफिनेटली धक्का मार देता था। बट थिंक अबाउट दिस, उसको बोला गया था आप जुड़ जाओ और उसके बाद आप और लोगों को मेंबर बनाओ, आपको सिखाएंगे ऑनलाइन कैसे स्पॉन्सरिंग करने का, सिर्फ रिक्रूटमेंट करने को। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कभी ये नहीं बोलती। फॉरएवर का सिस्टम आप देखो, 4 स्टेप सिस्टम बोल रही है कंपनी, वेरी सिंपल। सबसे पहला क्या बोल रही है कंपनी? यूज द प्रोडक्ट, सबसे पहला काम करो। सेकंड, शेयर द प्रोडक्ट, एक कस्टमर बेस बनाओ, फिर उसके बाद टीम बनाने को नहीं, और चौथा काम करो उस टीम को वही काम करने को सिखाओ। तो सबसे पहले कंपनी बोल रही है यूज द प्रोडक्ट। यहाँ पे वो बंदा जुड़ रहा है और लोगों को जोड़ रहा है, तो जेन्युइन बिजनेस होने के बावजूद वो बंदा कर रहा है कैसे? ही इज ट्रीटिंग लाइक अ मेंबर मेकिंग स्कीम। तो कंपनी की गलती नहीं है, बट यू चेक योरसेल्फ, आप कैसे बिजनेस बिल्ड कर रहे हो। एक्सेसिव फोकस ऑन रिक्रूटिंग, एक्सेसिव फोकस मत करो रिक्रूटिंग।
देखो रिक्रूटिंग जरूरी है ग्रोथ के लिए। ग्रोथ इज ड्रिवन मोर बाय एनरोलमेंट देन बाय प्रोडक्ट मूवमेंट। ये नहीं होना चाहिए। स्टेबल बिजनेस अगर ग्रो करना है तो डू नॉट निग्लेक्ट प्रोडक्ट एजुकेशन एंड रिटेलिंग। कई बार लोग ये कर लेते हैं, उन लोग निग्लेक्ट कर देते हैं प्रोडक्ट एजुकेशन। प्रोडक्ट क्या है मालूम ही नहीं है, घर में आके वो बॉक्स पड़ा है, खोला ही नहीं है अभी तक। उसको तो लगता है मैं 5 लोगों को जोड़ दूंगा तो मेरा जो पैसा डाला है वो आ जाएगा। तो ये काम नहीं करना है। लिटिल एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन प्रोडक्ट नॉलेज और जेन्युइन रिटेल सेल्स, शॉर्ट टर्म रैपिड ग्रोथ, इजी मनी, फास्ट मनी। इतनी घाई होती है लोगों को करोड़पति बनने की, बेस भूल जाते हैं, फाउंडेशन ढीला हो जाता है। Often attracts those seeking easy money. अगर आपका अप्रोच ऐसा है ना तो आपकी टीम में भी ऐसे ही लोग आएंगे जिसको इजी मनी चाहिए। और ऐसा अगर स्ट्रक्चर आपके पूरे टीम का, पूरे नेटवर्क का होगा ना तो यकीन मानिए बहुत ज्यादा टिकेगा नहीं आपका बिजनेस। इट विल इवेंचुअली कोलैप्स। व्हाई दे अपीयर सक्सेसफुल? ऐसे लोग सक्सेसफुल ज्यादा दिखते हैं क्योंकि शुरुआत में फटाफट स्पॉन्सरिंग करते हैं, ऑनलाइन काम किया या यूजुअली आजकल तो ऑनलाइन हो रहा है, बहुत जल्दी सक्सेस दिखता है उनका, विजिबल फास्ट इनकम ग्रोथ, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है, ये भूल जाते हैं। लार्ज डाउनलाइंस क्विकली फॉर्म, भीड़ आ जाती है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मार्केटिंग में लार्ज डाउनलाइंस क्विकली फॉर्म। मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, हमारे जो फाउंडर है ना मिस्टर एक्स, जो आज अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में नहीं है, बट उनकी एक वो हमेशा कहते थे कि पूरा झुंड होना कबूतरों का उससे अच्छा है कि कुछ ईगल्स हो आपकी टीम में। तो कुछ थोड़े बहुत लेकिन ईगल्स हो आपकी टीम में, rather than a flock of pigeons, it's better to have a few eagles in the team। तो आप क्वालिटी टीम बनाओ ना, जिनको भी राइट कल्चर सिखाओ कि रिटेल सेल्स जरूरी है। लार्ज डाउनलाइन जल्दी आ जाती है, कैसे आ जाती है? उनको भी वही चाहिए, फटाफट पैसा, जल्दी पैसा, रातों रात करोड़पति बनना है। जो आप कर रहे हो वही चीज आपकी टीम करेगी। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मार्केटिंग, मोमेंटम ड्रिवन ओनली बाय हाइप। तो सक्सेसफुल होने के लिए किस तरह का अप्रोच होना चाहिए? इट शुड बी अ बैलेंस्ड अप्रोच। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि स्पॉन्सरिंग या रिक्रूटमेंट ना करो। रिक्रूटमेंट कॉन्स्टेंटली करना जरूरी है, लेकिन एक बैलेंस रखना जरूरी है। सबसे पहले प्रोडक्ट सेलिंग से स्टेबिलिटी आएगी आपकी टीम में। अगर आपका बिजनेस स्टेबल रखना है, आपकी इनकम स्टेबल रखनी है, कंसिस्टेंट रखनी है, सालों साल तक आपको इनकम मिले, कंपनी एक इतना जबरदस्त प्रोडक्ट का बेस आपको दे रही है, फाउंडेशन हमारा बहुत स्ट्रांग है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का सबसे पावरफुल जो प्लस पॉइंट है ना, जो दिखता नहीं है, कई बार हाईलाइट नहीं होता है, वो ये है कि हमारे प्रोडक्ट्स सुपर पावरफुल है। अग्री करते हैं इस बात से? जिसने यूज किया वो 100% अग्री करेगा, अंदर से आवाज निकलेगी कि ये सुपर पावरफुल प्रोडक्ट्स है। कमर्शियली जो भी मिल रहा है ना, जितने भी मतलब मार्केट में मिल रहे हैं, उससे अलग प्रोडक्ट्स है, उससे बेहतरीन प्रोडक्ट्स है हमारे पास। तो ये स्ट्रेंथ को हम क्यों नहीं यूटिलाइज करते? स्टेबल बिजनेस क्रिएट करना है तो प्रोडक्ट सेलिंग खुद भी करो और टीम को भी सिखाओ, लेकिन थोड़ा बहुत। अगर सिर्फ यही करते रहोगे तो बड़ा पैसा नहीं आएगा। ट्रेन टीम इन एथिकल सेलिंग, आपकी टीम को भी वही करने को सिखाओ, बट एट द सेम टाइम बैलेंस इट विद रिक्रूटिंग। रिक्रूटमेंट भी जरूरी है। रिक्रूटमेंट क्रिएट्स ग्रोथ एंड लेवरेज। अगर आप रिक्रूटमेंट नहीं करोगे और सिर्फ यही करते रहोगे तो फिर आप सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हो। आपको दोनों का बैलेंस रखना है। रिक्रूटमेंट क्रिएट्स ग्रोथ एंड लेवरेज, बिल्ड स्ट्रॉन्ग टीम कल्चर, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। आपकी चाहे डाउनलाइन हो चाहे आपका कस्टमर हो, रिलेशनशिप्स मैटर मोर। और उसको रिलेशनशिप फॉर्म करने को टाइम लगता है, एफर्ट लगता है। वो ऑनलाइन एक प्रेजेंटेशन कर दिया, 4 वीडियो दिखा दिए और टूसीसी करवा दिया, नेक्स्ट, वैसा बिजनेस नहीं होता है। वो शायद हाइप क्रिएट कर देगा, शायद लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर देगा। कुछ लोग जिसको लॉन्ग टर्म विजन नहीं है वो अट्रैक्ट हो भी जाएंगे, झुंड हो जाएगा पूरा, फ्लॉक ऑफ पिजन्स, ईगल नहीं आएंगे। वैसे मैं कई बार मेरे अपलाइंस को बोलता हूँ, मेरे अपलाइन 2 अपलाइन बैठे हैं, माय ग्रेट अपलाइन इज आल्सो हियर मिस्टर लेस्टर एंड माय स्पॉन्सर मिस्टर संतोष गाड़ीगांवकर। अगर मुझे किसी और ने स्पॉन्सर किया होता ना और शायद बोला तो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, तो मैं शायद सुनता भी नहीं और उठ के चले गया होता और एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी होती। बट बिकॉज ही वाज आल्सो इनटू द गारमेंट्स बिजनेस, उसे मालूम था
कि मेरा विजन क्या है, एज अ बिजनेसमैन व्हाट विल रियली क्लिक, व्हाट विल मेक सेंस टू मी, उसने वही चीज बताई कि एक बिजनेस नहीं, इसमें करियर बन सकता है। तो थैंक्स टू हिम आई एम हियर टुडे। बट वही चीज आपका दायित्व है कि आप जब नए लोगों को जोड़ो ना, उसको समझाओ कि यार आप एक बिजनेस क्रिएट कर रहे हो, वो रातों रात नहीं होगा। पुट इन टाइम, पुट इन एफर्ट, लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको मिल सकती है। जो भी आपके सपने हैं सब पूरे हो सकते हैं, बट शुरुआत करनी है बैलेंस के साथ। नाउ वन ऑफ माय अर्ली मेंटर्स यूज्ड टू ऑलवेज से दिस, सस्टेनेबल जो मॉडल है ना आपका बिजनेस का, वो बनता है 50% आपका फोकस शुरुआत में होना चाहिए टुवर्ड्स रिटेलिंग एंड 50% टुवर्ड्स स्पॉन्सरिंग। ये सही तरीका है बिजनेस करने का जब आप शुरू कर रहे हो। एज योर टीम ग्रोज, जब आप धीरे धीरे लीडरशिप रोल में आने लगते हो, फिर धीरे धीरे रिटेलिंग कम होते जाएगा, स्पॉन्सरिंग का हिस्सा बढ़ते जाएगा। ये होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपका जो टोटल इनकम है ना, उसमें से धीरे धीरे रिटेलिंग में भी 10% देगा, और मेन आपको बड़ा वाला चेक आता है आपकी पूरी टीम से, तो मे बी वो 90% हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा। लेकिन ये जीरो कभी भी मत होने देना, ये जीरो कभी भी मत होने देना, क्योंकि जो आप करोगे, आप खाली बोल वचन करोगे ना, तो आपकी टीम भी वो बोल वचन करने लगेगी, खाली बातें करेंगी, बट जो आप करोगे वो आपकी टीम में ऑटोमेटिकली इम्बाइब होगा। सही बात है? सो रिटेलिंग, बट शुरुआत जब तक आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं बनता है, तो रिटेलिंग 50% और 50% आपका टाइम और एफर्ट जाना चाहिए स्पॉन्सरिंग की तरफ। बैलेंस अप्रोच रखोगे, आपका एक स्ट्रांग बिजनेस, स्ट्रांग टीम, स्ट्रांग नेटवर्क बिल्ड होगा। बिल्ड स्टेबिलिटी एंड क्रिएट ग्रोथ, दोनों चीजें करनी है। स्टेबल ग्रो भी करना है, स्टैग्नेंट नहीं रहना है, ग्रोथ तो करते ही रहना है, लेकिन साथ में वो ग्रोथ स्टेबिलिटी वाला होना चाहिए। अग्री करते हैं इस बात को? कंज्यूमर बेस बड़ा होना चाहिए। आप खुद प्रोडक्ट्स यूज करो, आपकी टीम में जितने डाउनलाइंस है वो सारे प्रोडक्ट्स यूज करें, आपके कस्टमर्स भी कंज्यूमर्स होने चाहिए, और उनके भी जितने कस्टमर्स है वो सब भी कंज्यूम करने चाहिए। तो कंज्यूमर बेस अगर बड़ा होगा तो आपके बिजनेस में रिपीट ऑर्डर्स आते रहेंगे, स्टेबल बिजनेस होगा, कंसिस्टेंट इनकम आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंट राइट कल्चर इन योर टीम, बैलेंस्ड अप्रोच ही सस्टेनेबल मॉडल, सस्टेनेबल बिजनेस क्रिएट करेगा। ये बात क्लियर हो रही है जो मैं बोल रहा हूँ आज? हाँ ना? हाँ। But end of the day, it is your business. You decide. अच्छे में अच्छा बिजनेस प्लान है, अच्छे में अच्छी कंपनी है, अच्छे में अच्छे प्रोडक्ट्स है, सब कुछ सही है, सब कुछ लीगल है, सब कुछ है, पावरफुल बिजनेस, पावरफुल प्रोडक्ट्स, पावरफुल कॉम्पेंसेशन प्लान, सब कुछ है, बट इट इज एंड ऑफ द डे योर चॉइस। बहुत सारे लोग सैडली मैं देखता हूँ जो लोग ये बिजनेस को अगेन स्कीम की तरह कर रहे हैं, तो डोंट मेक दैट मिस्टेक। Don't chase easy money. Choice is yours again. You want to chase easy money, fast growth, रातों रात करोड़पति बन जाना है, या you want to build ethical wealth, build with integrity, grow with balance, lead with responsibility. You choose. आपको सालों साल तक रहना है forever में, या 2 साल के बाद गायब? क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े नाम मैंने देखे, बहुत सारे, मतलब 20 साल हो गए forever में, बहुत सारे बड़े बड़े नाम देखे मैंने जो शुरुआत में ऐसा दिखा, अरे क्या बिजनेस कर रहा है, क्या टीम है। सही कह रहा हूँ इन्वेस्टर? बहुत सारे बड़े बड़े नाम देखे जो गायब हो गए, आज दिखते भी नहीं है फॉरएवर में। जो गए उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, लेकिन फैक्ट इज, अगर आप सही चॉइस करोगे, यू डिसाइड यू वांट सस्टेनेबल सक्सेस और ओवरनाइट खाली दिखने वाला, चॉइस इज योर्स। फॉरएवर आपको सही प्लेटफॉर्म मिला है, सही कंपनी मिली है, सही अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगी है, सही तरीके से उसका फायदा उठाओ। बिल्ड योर लाइफ, चेंज द लाइफ, मेक योर, बिल्ड योर फ्यूचर, क्रिएट द फ्यूचर दैट यू वांट, आपके लिए, आपके परिवार के लिए। ऐसी अपॉर्चुनिटी दुनिया में और कहीं नहीं है। चॉइस इज योर्स। लास्ट में बिफोर एंडिंग मैं एक छोटी सी कहानी बोलूं। अगेन वी स्टार्टेड विद अ स्टोरी, थोड़ा सा हेवी स्टोरी था, लेकिन अब लास्ट में मैं एक छोटी सी स्टोरी कहता हूं। अगेन we'll end with this story। देखो एक सिंपल सी बात है, एक कंसिडर एक छोटा सा गांव है, और गांव में कुछ किसान हैं, कुछ शिकारी हैं, हंटर्स हैं, कुछ फार्मर्स हैं। और हंटर जो होता है ना, हंटर, वो रोज बाहर निकलता है शिकार करने को। कभी खरगोश मार के लेके आया, कभी हिरन मार के लेके आया, कभी कोई वाइल्ड बोर मार के लेके आया।
वो जब ये आता है ना गांव में, अरे आज ये मार के आया, आज शेर मार के आया, आज हिरण मार के आया, तो पूरा गांव इकट्ठा होता है, अरे क्या व्हाट अ कैच, कितना बड़ा काम किया, पूरा गांव इकट्ठा होता है, बड़ी पार्टी होती है, शोर शराबा होता है, लोग बोलते हैं वाह 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 क्या काम किया, तो शेर मार दिया तूने, ये उसकी प्रशंसा होती है। तो गांव के जितने बच्चे हैं ना वो ज़्यादातर इम्प्रेस हो जाते हैं, अरे यार मेरे को भी शिकारी बनना है। गांव के ज़्यादातर बच्चे हैं ना इम्प्रेस हो जाते हैं, मेरे को भी शिकारी बनना है, मेरे को भी शिकारी बनना है। लेकिन उसी गांव में कुछ किसान हैं, और किसान क्या करता है, वो रोज सुबह में अपने खेत में जाता है, अपना काम कर रहा है, वापस आता है, वेरी यूनिफॉर्म मंडेन सॉर्ट ऑफ लाइफ होता है ना। लेकिन एक बात समझो, शिकारी कितना भी बड़ा शिकार करके आएगा ना, दूसरे दिन या चौथे दिन उसको वापस बाहर निकलना पड़ेगा शिकार करने के लिए। किसान की एक फसल सही हो गई ना, पूरा साल उसका पूरा परिवार भूखा नहीं सोएगा। सही बात है ना। तो आपको फॉरएवर बिजनेस में फार्मर बनना है या हंटर बनना है, चॉइस इज योर्स। ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, फास्ट सक्सेस चाहिए। देखो, सक्सेस लव स्पीड। मैं फास्ट काम करने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बैलेंस्ड काम करो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। प्रोडक्ट्स को भूल मत जाओ, सिर्फ स्पॉन्सरिंग पे फोकस मत करो। कीप अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन बोथ। आई विश ऑल ऑफ यू अ सस्टेनेबल success in your future with Forever. Thank you so much.